नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा और जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले जरूरी है कि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर का अध्ययन अच्छी तरह से किया हो। अगर आपने अभी पिछले वीडियो लेक्चर का अध्ययन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पे आपको पहला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप उसका अध्ययन अच्छे से करके आइए, तब इस वीडियो पर आइए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इसे हम अपने शब्दों में ढालते हैं। अपने शब्दों में ढालने का तात्पर्य ये है कि अपने शब्दों में हम इसे किस नाम से जानते हैं। अपने शब्दों में हम इसे एक नाम देते हैं, फोटो, इमेज, सेल्फी, कई चीज़ें कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि फोटो किसे कहते हैं, भाई जिसमें हम होते हैं। देखिए, इसका एक साधारण सा और बहुत आसान सा डिफिनीशन आप दे सकते हैं। डेली आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि आप विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाने से पहले आप आईने के सामने खड़े होते हैं। आईने के सामने खड़े होकर आप क्या काम करते हैं, अपने बाल संवारते हैं, देखते हैं भाई अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, फिर तैयार होकर आप विद्यालय जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि दर्पण में बनी आकृति, भाई दर्पण के सामने मैं खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी आकृति बनी है। तो दर्पण में जो आकृति बनी है, अर्थात दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का अर्थात मेरा प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, किसी को कहीं नहीं जाना, कि दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, लंबा करते हैं, बड़ा करते हैं, विशाल बनाते हैं। देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि प्रकाश की दो किरणें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट दें, तो भाई प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसे? मैं एक रफ कार्य के लिए, ताकि ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए, मैं एक चित्र बनाने चल रहा हूँ। इस चित्र को आपको कहीं पर भी नहीं बनाना। प्रतिबिंब का निर्माण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम केवल प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक चित्र के माध्यम से, ताकि ये टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाए, मैं एक चित्र बना रहा हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, आपके घर वाला नहीं है। ये एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। दर्पण के बारे में भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, सब अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ एकदम स्मूथ, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भैया, तीनों पढ़ाऊंगा, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, सबसे पहले ये कोई समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु। भाई वस्तु है और सामने दर्पण है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा ना। कोई भी वस्तु रख दें हम दर्पण के सामने तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन हम लगाते हैं कि हम कहते हैं भाई इससे एक प्रकाश की किरण आई, इस दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वापस लौट गई। तो ये कुछ परावर्तन जैसा लग रहा है। चलिए इसको परावर्तन बना देते हैं। ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये देखो, अर्थात एक प्रकाश की किरण निकल कर आई, इससे टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई। आसान बात है। दूसरी प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आती है। ये अब सोचो कि प्रकाश की किरण तो ऐसे आई, परावर्तित कहां से होगी? भाई परावर्तित भी यहीं से हो जाएगी। अर्थात ये अगर ऐसे आई है तो इसका मतलब ये है कि हम जब यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगे, और जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तो इनके बीच कुछ कोण कितना होगा? 0। और कोण I बराबर होता है कोण R के। इसका मतलब अगर आपतन कोण 0 हो तो परावर्तन कोण भी 0। अगर आपतित किरण ऐसे आई है तो परावर्तित किरण भी ऐसे जाएगी। आसान बात है। अब समझना मेरे कहने का तात्पर्य, मैं समझाना क्या चाहता हूँ इस चित्र में। देखो भैया, प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन है कि दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दें। तो ये बताओ कि क्या पहली किरण तो ये है और दूसरी किरण ये है। कहीं से भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी? कहीं से भी। देखो, ये वाली ऐसे आई थी, अब ऐसे जा रही है, यानी एकदम सीधी जा रही है। ये वाली ऐसे गई थी
और अब ऐसे जा रही है इस तरफ। तो एक किरण इस तरफ है और एक किरण इस तरफ है, तो एक ऊपर एक इधर, तो कहीं पर भी काटेंगी? बिल्कुल भी नहीं काटेंगी, अर्थात ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं इस तरह से। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण इधर ऐसे ऐसे कुछ आएगी और ये वाली कुछ ऐसे 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 आएगी और यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी। जब यहाँ पर काटेंगी तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो, प्रतिबिंब तो यहाँ पे बन गया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है? गजब का काम हुआ है। प्रकाश की सारी किरणें वहां से लौट गई थी, यानी कोई भी किरण इधर नहीं आई थी। ये हमें आभास हुआ है। तो ये होती हैं आभासी किरणें, जिन्हें हमने अपना आभास करके हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। और अगर इन किरणों के काटने से प्रतिबिंब बनता तो वो दूसरी बात होती है। अभी समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब की डिफिनीशन। प्रतिबिंब की डिफिनीशन होती है कि वस्तु के किसी बिंदु से, ये वस्तु थी, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें। देखो, एक प्रकाश की किरण ये आई, एक प्रकाश की किरण ये आई, आसान बात है। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, ये दर्पण था, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, देखो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, यानी ये वाला बिंदु, प्रथम बिंदु का यानी इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से आराम से, कहीं नहीं जाना, आराम से कहना है कि वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, पहली किरण ये थी, दूसरी किरण ये है, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आसान बात है। ये चित्र सिर्फ रफ है, इसको कहीं पर भी आपको छापना नहीं है। अब देखिए, दर्पण यानी प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक है, आभासी है, क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही। वास्तविक किरणें तो यहाँ पर थी जो ऊपर से ही निकल गई। ये हमें आभास हुआ कि शायद इस बिंदु पर ये किरणें एक दूसरे को काट दे, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहेंगे जो ये ऊपर वाली किरणें हैं, अगर इनके काटने से कहीं पर बनता है तो हम उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। डिफिनीशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, डिफिनीशन देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनीशन है, बहुत इजी है, सिर्फ एक वर्ड में है कि क्या है डिफिनीशन। जब किसी बिंदु वस्तु से, यानी वही वस्तु जो अभी है, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आसान बात है, यहाँ पे समझिए। इसी चीज में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखिए कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, वास्तव यहाँ पर जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए वास्तव में मिलती हैं, और इसको हटा दीजिए, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। यहीं से लिख सकते हैं, बहुत लंबा नहीं है कि भाई एक डिफिनेशन याद कीजिए, उसी में थोड़ा सा काट पीट कर दीजिए, याद हो गया कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं
उस बिंदु को, प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आसान बात है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन। आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे चित्र में देखिए, ये दोनों किरणें क्या वास्तव में मिल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। वास्तविक किरणें तो ऊपर से चली गई, ये आभासी किरणें हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, और अगर हम इसको सामने खड़े हो जाएं इस तरह से, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, अर्थात आती हुई प्रतीत हो रही है। आसान बात है। इसमें जोड़ना चाहे तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आसान बात है, बहुत लंबी बातें नहीं है, बहुत इजी बात है। फिर से थोड़ा सा आराम से समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटते हैं। आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये है कि वास्तव में ये किरणें ना काटें, बल्कि हमें ऐसा लगे कि अंदर कहीं जाकर ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मोटी मोटी बात एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो गए, तो आप वास्तविक हैं, किंतु दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने माइंड में रखिएगा, कहीं पे लिखिएगा मत। फिर से कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप वास्तविक हैं, किंतु आपका प्रतिबिंब आभासी है। मैं आपको एक झापड़ मार सकता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रतिबिंब को एक झापड़ नहीं मार सकता। मैं आपको वहां से हटा सकता हूँ। भाई दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी हट जाएगा, लेकिन मैं आपके प्रतिबिंब को नहीं हटा सकता। आसान बात है। इसका मतलब आप वास्तविक हैं, प्रतिबिंब आभासी है। आभासी और वास्तविक तो समझ में आ गया होगा। अब इनका अंतर समझ लेते हैं कि भाई इनमें अंतर क्या क्या होते हैं। सबसे पहला अंतर तो इनका आपको डिफिनेशन लिख देना है। पहली बात, पहला अंतर इनका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिख दीजिए, पहला अंतर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होती है कि वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण यानी किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इजी बात है। दूसरा अंतर इनका ये होता है, इनका दूसरा अंतर होता है कि जो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये वाला काल्पनिक के लिए है, ये वाला वास्तविक के लिए है। भैया ये जो काल्पनिक होता है ना, ये हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, और वास्तविक वाला क्या होता है, ये सदैव उल्टा बनता है। जैसे ये पेन अभी सीधी है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इस पेन को ऐसे पकड़ लीजिए, ये उल्टा हो गया, तो सीधा और उल्टा समझ में आया होगा। जैसे कि भाई ये तीर है, ये तीर है इस तरह से, ये भी सीधा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? भाई इस तीर को नीचे कर दीजिए, ये उल्टा हो गया। एकदम आसान बात। तीसरी बात जो होती है वो होती है कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। और इसमें पर्दे पर उतारा
जा सकता है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों ने थिएटर में फिल्में देखी होंगी, वहां पे बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाते हैं, तो पर्दे पर उतारना अर्थात पर्दे पर किसी चित्र को चलाना, ठीक है, तो फिल्में पर्दे पर ही चलती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आराम से पूरा रिवीजन कर लेते हैं और हम आपको बता भी देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे प्रतिबिंब, वहां पर आप लिखेंगे कि दर्पण यानी किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वह मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहले को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे को कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमने अभी डिफिनेशन दी स्क्रीन पर आई थी, उसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब प्रथम बिंदु का क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर आप लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर में पहला अंतर तो यही होता है कि इनकी डिफिनेशन लिख दीजिए और इनकी डिफिनेशन लिख दीजिए, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, वास्तविक नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। देखिए यहाँ पर भाई, ये तो रेखाएं ही चली गई उधर से, प्रकाश किरणें ही उधर से चली गई, ये तो हमने कल्पना की हुई है, और जो कल्पना है वो कभी सच नहीं हो सकती। वो तो भगवान की मर्जी है कि हमने कल्पना की कि भैया सुबह उठेंगे 5 रुपए मिलेंगे, और वो पिताजी की मेहरबानी थी कि सुबह उठते ही 5 रुपए मिल गए, वो हमारी कल्पना है, वो ईश्वर की मर्जी है। तो ये बात कल्पना हकीकत नहीं हो सकती। तो कल्पना को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो पर्दे पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सके। अच्छा, अगर कोई भी डाउट अभी रह गया, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो किया है अच्छे से, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको हर एक बात समझ में आए, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे आ रहा है। आप मुझे SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे बताइए कि इसमें और क्या कमियां हैं, हम अच्छे से मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसी नंबर पर मैथ के, फिजिक्स के और इंग्लिश के सारे डाउट्स इसी पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज से नंबर आपको मिल चुका है, कोई भी डाउट हो तो मुझे तुरंत बताइए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे।